जिससे व्यक्ति को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है। व्यक्ति शारीरिक कम मानसिक रूप से ज्यादा रोगी होता है। मन ऐसा है जो व्यक्ति अगर मान लिया फिर जिंदगी में वही होता चला जाता है। तो ये मन को भी क्या है, एक एलिमेंट है, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। काल, दिशा, मन, एक है आत्मा। हमारे ऋषियों ने कहा है आत्मा भी है, अगर सृष्टि में आया है, वैसे कहते हैं ये बंधन और सबसे मुक्त है कहते हैं, लेकिन इस सृष्टि में आ गया ना, शरीर के अंदर तो विद्यमान है, इसलिए एक एलिमेंट ये भी है, इसको भी पकड़ लेते, इसको भी नहीं छोड़ सकते। तो आयुर्वेद में कहा कि आत्मा की भी क्या है, थेरेपी होनी चाहिए, आत्मा का भी भोजन होना चाहिए। होता है कि आत्मा का भोजन होता है कि नहीं, पहले बताइए क्या होता है आत्मा का भोजन? स्वाध्याय और सत्संग जो है। नाइस, देखो आप सबको पता है। तो भाई कोई एलिमेंट तो है हमारे पास आ गया है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग, कैसे मजबूत किया जाए, उसके लिए भी हमारे पास अच्छे साहित्य और उसकी व्यवस्था आपको हमने कर ही दिया है। हमने कहा था कि ये साहित्य है, उसका भोजन आत्मा को जरूर कराते रहना। हारिए ना हिम्मत, और अच्छे अच्छे सदग्रंथ आपको दिए गए हैं। वैसे मोबाइल में बहुत सारे सदग्रंथ है, लेकिन उसके साथ बहुत खतरनाक चीज भी उसमें होते हैं, ठीक है ना। तो विवेक पे डिपेंड करता है किसको क्या देख रहा है, लेकिन हमने आपको दिया वो अच्छी चीज आपको देंगे, तो उसका आप अध्ययन कर लीजिए। तो आत्मा भी एक पक्ष है। और आत्मा के बाद एक और अंतिम है जो आयुर्वेद में कहा गया, उसको कहते हैं तम। तम का मतलब होता है अंधकार, अंधेरा, जीरो कहते हैं। वैसे जीरो भारत ने दिया है, सुना आप लोग ना, इंडिया भारत का ही अपना एक कंसेप्ट है जीरो। और ये शून्य जो है हमारे आयुर्वेद के आयुर्वेद है। भले हम लोग श्रेय हमारे किसको देते हैं, शून्य किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। वैसे आज पता है कि आर्यभट्ट भी आयुर्वेद के बड़े ज्ञान ज्ञाता रहे, और उसने उसके बाद भी ज्योतिष वगैरह उसमें अंतरिक्ष शास्त्र में भी बड़ा गहराई से पकड़ रखी है। लेकिन इसकी मूल उत्पत्ति यदि देखा जाए तो आयुर्वेद की जीवन है, अंधकार है। कहते जीवन में अंधेरा का आना, अंधकार का होना बहुत जरूरी है। आप कहें कैसे कंसेप्ट क्लियर कर सकेगा? कभी कभी जिंदगी देखता, कहीं कहीं व्यक्ति को लगता है ना यार अब जिंदगी क्या है, अब समाप्त हो गया है। लगता है कई लोगों को मेरा तो सब कुछ समाप्त हो गया, अब मेरे पास जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। अच्छे अच्छे व्यक्ति का कभी इतिहास मुझे पढ़ने का अच्छा इंटरेस्ट रहता है, मैं पढ़ता भी हूँ, तो लगता है कि उस व्यक्ति की जिंदगी में उसके घर परिवार कुछ भी नहीं बचा। जब अंतिम में जब कुछ नहीं बचा, वो व्यक्ति अपने आप को सरेंडर किया, तो उसके जीवन में एक नया ज्ञान का प्रकाश हुआ, पूरे विश्व विख्यात हो गया। मेरे कहने का तात्पर्य मेरा है कि वो अंधकार, वो अंधेरा, वो जीरो जब तक व्यक्ति के जीवन में नहीं आता, तब तक ज्ञान का प्रकाश उसके जीवन में फूटता ही नहीं है। तो जब कभी जिंदगी में कैसे अंधेरा छा जाए, अब कुछ नहीं है, सब कुछ बेकार हो गया मेरे लिए, तब समझना वहीं पे ज्ञान का प्रकाश उस अंधेरे से। क्योंकि सृष्टि में जितनी भी उत्पत्ति होती है वो अंधेरे से होती है नहीं, पहले बता दीजिए मेरे को। सब कुछ अंधेरे से पैदा। अगर हम लोग भी पैदा हुए कहाँ से? 9 माह के गर्भ में रहकर अंधेरे से ही पैदा हुए। 9 माह तक अंधेरे में रहे, कोई प्रकाश नहीं वहां पे। सृष्टि के प्रत्येक बीज को वपन किया जाता है, बोया जाता है। कहाँ बोते हैं? मिट्टी के अंदर, अंधेरे में। उजाले में डाल दो, कीड़े मकोड़े और क्या चिड़िया चुग जाएंगे, उसे कुछ नहीं मिलने वाला। इसके मतलब जीवन में कुछ भी अगर उत्पन्न होता है तो अंधेरे से ही, इसलिए अंधेरे से डरना नहीं। जिंदगी में चाहे कितनी भी घटनाएं घट जाए, पूरी घटना आ जाए, तो समझना वो जिंदगी में एक नए प्रकाश देने के लिए है। इसलिए जीरो का भी एक एलिमेंट हमारे पास है। आयुर्वेद में कहते हैं इसकी भी चिकित्सा होनी चाहिए। मेन चिकित्सा यही है, व्यक्ति यही समझ जाए, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो हाय हम तो लूट गए, हम बर्बाद हो गए, अब क्या हमारे पास कुछ बचा नहीं। व्यक्ति नकारात्मकता में आ जाता है तो दिक्कतें आती है। ये बात। अच्छा, तंत्र के ग्रंथों में जो हमारे जो 24 तत्व दिए गए हैं, अब 24 तत्व कौन से 24 तत्व है, जब ढूंढ कर निकाला तो लगा कि गायत्री मंत्र का वो 24 अक्षर है, जिसमें श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा और बहुत सारे कितने 24 तत्वों के बारे में चर्चा किया। अगर जीवन में ये सारे एक साथ हो जाए, जुड़ जाए, तो पूरी सृष्टि बनती है। और आपको पता होगा साथियों की गायत्री मंत्र से कहते हैं सृष्टि की रचना करने की क्षमता किसी मंत्र में होगी। 24 अक्षर है तो 24 शक्तियां वही है जो पूरी सृष्टि का निर्माण, तंत्र और मंत्र उन्हीं का है, विस्तार है।